नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। यानी जब इस प्रकार की उंगली हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी ज़्यादा, अगर ये थोड़ी छोटी रह गई है तो थोड़ा आपको सावधानी रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कोई भी जल्दबाजी में आप काम ना करें। यानी कि आप जो भी है काम करें वो सोच समझ के करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये अपने आप में थोड़ी स्वतंत्र उंगली है। बुद्धि की अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बस जल्दबाजी की इसमें ज़रूर बात है। बाकी किसी प्रकार से न बुद्धि की कमी है न याददाश्त की कमी है। भाषा शैली भी सुंदर है, बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यश और सम्मान की उंगली जानी जाती है। यश और सम्मान की उंगली की बात करता हूँ तो ये अपने आप में वो उंगली है जो यहाँ पर बिल्कुल सूर्य और शनि की उंगली आपस में चिपकी हुई हैं। यानी कि ये बात निश्चित रूप से हो गई कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत चाहने के बाद भी उसको इतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि वो अपने माता पिता को कोई सेवा कर सके या उनको समय दे सके। कुछ ना कुछ कारण से इस प्रकार से स्थिति आपके पास जरूर आएगी। कुल मिलाकर के ट्रैवलिंग टूर्स ज़्यादा दिखला रही है ये आपकी सूर्य की उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ पर ये आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जानी जाती है। यहाँ पहले पर भी कट का निशान है और थर्ड पर भी कट का निशान है। यानी सेकंड पर ये कट का निशान, थोड़ा सा थर्ड पर। तो ये कुल मिलाकर ये वो चीज़ होती है कि आपको किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत सोच समझ करके ध्यान से चलना चाहिए, वरना आपका पैसा अटक सकता है। एक बात। दूसरी बात, जब आप व्यापार करेंगे तो व्यापार के अंतर्गत आपके पैसे जो है आपको सही व्यापार के आदमी के पास करने हैं, तो आपको थोड़ा वो परेशान कर करके आपके व्यापार में पैसे लौट करके आते हैं। तो इस प्रकार की पक्की रेखाएं यहाँ पर हैं जो व्यापार के साथ चलती भी हैं, लेकिन आपको कुछ थोड़ा परेशान ज़्यादा करेंगी, तो उस समय की पूजा पाठ कर लेना आप। अब बात करते हैं यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ अच्छे ज्ञान और ईश्वरीय कृपा के लिए होती हैं, वो इस तरह की उंगली यहाँ पर नहीं है। ये अपने आप में जितनी नुकीली रूप से ज़्यादा चली गई है ऊपर की तरफ, और ये दो गैप भी बीच में विराजमान है। तो यानी कुल मिलाकर के पैसा आने से पहले ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी योजनाएं होती हैं कि तुरंत पैसा खर्च हो जाता है, या खुलकर पैसा खर्च करने वाला आदमी पूरा जीवन का आनंद लेके जीने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। तो ये इस बातों को थोड़ा सा आपको सोच समझ करके चलना होगा कि पत्नी के साथ बैलेंस बना करके चलें। बाकी हम ज़्यादा इसको आपकी जन्म पत्री के द्वारा बता सकते हैं पति पत्नी के संबंधों को। आइए बात करते हैं बुध पर्वत की। यहाँ बुध पर्वत, और यदि इस बुध पर्वत को देखें तो यहाँ सम अनुकूल रेखाएं, यानी सम पर्वत पर जब सम अनुकूल रेखाएं हो जाएं तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, अगर मैं इस समय बात करूं तो यहाँ कम से कम 3 रेखा तो पूरी सीधी खड़ी होनी चाहिए, बड़ी। तो वो जब होती हैं तो धन के आगमन अच्छे होते हैं। अभी यहाँ धन के आगमन बस सम पर्वत है तो आपके पास आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाली बैठे हैं, आपके पास धन के आगमन आ रहे हैं। आपको आनंद नहीं आ रहा, बच्चों के साथ मन नहीं लग रहा, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला बुध पर्वत। सूर्य पर्वत है, बहुत शानदार सूर्य पर्वत, लेकिन ऊपर जाकर के ये पट यहाँ से कट गई। यानी कि अगर ये नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल स्वतंत्र होता तो ये आपके जीवन के अंदर अब तक आपको सरकारी नौकरी लगा चुका होता। ऐसे व्यक्ति अच्छे उपक्रमों में प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर का कट लग गया तो सरकारी नौकरी में तो जरूर ये अपने आप में ग्रहण का काम कर गया। आदमी आसपास जॉब को करता है, ट्राई करता है, और उसके आसपास व्यक्ति रह जाता है। तो इस व्यक्तियों को बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो मैं देखूंगा आगे उस बारे में। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपके शनि के पर्वत की। अभी शनि का पर्वत, और यदि वहाँ देखूँ तो अभी 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा बोलना यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं तो छोटे छोटे कट भी यहाँ पर लगते हैं। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान समय में धन के संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ इस पर्वत पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर इस प्रकार की ज्ञान वाली रेखाएं, और नीचे एक ट्रायंगल शानदार बन गया। यानी कि आपके जीवन में निश्चित रूप से आप मकान बना पाएंगे, आपको इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर बताता है। चलिए ये सब हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा
और यहाँ पर हृदय रेखा अगर मैं देखूँ तो थोड़ा थोड़ा डाउन जा कर के और इस प्रकार से चलती हुई, यानी अभी आपकी 35 की एज है, उस जगह पर देखूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़े रोग के संकेत हैं या किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी रोगों पे आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, ऐसे दर्शन यहाँ पर नहीं होते हैं। मन से भी आप अच्छे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी आप रखते हैं, इस प्रकार को दर्शित होती हुई ये रेखाएं। तो ये आपकी हृदय रेखा का फल है। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व एक रूपता के साथ नहीं है, यानी कई क्रॉसिस, छोटे छोटे कई प्रकार के नक्षत्र यहाँ पर दिखने वाले। तो कुल मिलाकर के जब इस तरह की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है तो यहाँ 2-3 साल में आपको ज़रा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की वाहन तेज ना चलाएं, किसी दुर्घटना का शिकार न जाएं, या किसी ज़मीन के लेन देन में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सोच करके चलें। बाकी मेहनत कस रेखा है यहाँ पर जो यहाँ से निकल करके जाती हैं बुध पर्वत तक, यानी कुल मिलाकर योजनाओं से धन तो आप कमा लेंगे। तो दो चीज़ का थोड़ा आपको सावधानी, ये अचानक आने वाली रेखाएँ हैं, ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व अभी वहाँ भी ऐसा ही अच्छी खासी सपोर्टिंग रेखा है, कोई झगड़े झंझट मुकदमे की यहाँ पर रेखाएं मुझको नज़र नहीं आती है। तो चलिए ये भी ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी सबसे बढ़िया रेखा बुद्धि रेखा है। इसलिए अगर बुद्धि सही काम करेगी तो व्यक्ति जीवन के अंदर सही काम करेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर आपके बीच में थोड़ा थोड़ा से एक्स के चिन्ह भी यहाँ पर रहे हैं मौजूद, तो पत्नी से फिर मैं बताऊँगा सावधानी रखें। और ये 35 के बाद थोड़ा सा एकदम टूटने के बाद में ये रेखा चल करके चलती है, यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक तरह का अनबैलेंस रहता है, यानी सही तरीके से अगर ये रेखा बीच में इस तरह से टूट कर चलती है, शुरू में दीप बनाती है, तो व्यक्ति पूरा टारगेट एक कार्य पर नहीं टिका पाता। तो उसके कारण आपको यानी दो जॉब भी करता रहा हूँ या नौकरी व्यापार भी करता रहा हूँ और उसके साथ सरकारी नौकरी के लिए ट्राई भी करता हूँ, ऐसा एक साथ दो कामों से नहीं चलने वाला है। इस प्रकार को दिखाने वाली आपकी बुद्धि रेखा जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब करती है। चलिए ये सब हो गया। अब चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये रेखा टूट टूट कर चल रही हैं, जो आगे जाकर के निश्चित रूप से जुड़ करके यहाँ आपके जीवन में शुक्र पर्वत के अंदर जुड़ गई हैं, यानी इसके अंदर वो इंडिकेशंस पैदा हो रहे हैं। ये शुक्र पर्वत से एक रेखा होने के लिए, यानी आपको आगे आने जीवन में चाहे आप व्यापार करें चाहे आप नौकरी करें, लेकिन उसके अंदर आपको टूर ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा देखा मैंने कि व्यक्ति नौकरी कर लेते हैं तो वो 50 किलोमीटर दूर कहीं नौकरी करने जाते हैं और सुबह को निकलते हैं और रात को 50 किलोमीटर दूर वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यापारिक रेखा ठीक ठाक है, अभी और भी अच्छी बन सकती है। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए ये आपकी हो गई। अब मैं बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में, और यहाँ भाग्य रेखा ये, और साथ ही साथ इसके साथ मैं सवालों के जवाब दूंगा। अभी कह देता हूँ, सर क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हैं? अगर हैं तो किस वर्ष में? ज़्यादा एक्यूरेट तो हम जन्मपत्री से बता सकते हैं आपकी कि किस वर्ष तक, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ एक कटका आपके पास निशान आया है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई है तो ये समझ लीजिए कि आपको बस 2 साल का समय हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल भी आप अपना टाइम यहाँ ख़राब ना करें। तो टिपिकल स्थिति का ऊपर एक्स कट का निशान भी था, तो स्थिति टिपिकल है, लेकिन 2 साल तक ही और ऑप्शन है, इसके बाद बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो चलिए आगे। सर हमारा भाग्य उदय किस वर्ष में होगा? हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ एक बड़े स्थान परिवर्तन का योग आपके जीवन में यहाँ पर बन रहा है, जो अगर अनुमानित करूं मैं आपके जीवन में तो लगभग 37 में, जन्मपत्री से और नज़दीक पता लग सकता है। तो यहाँ लगभग 37वें वर्ष में कोई स्थान परिवर्तन के बाद आपके जीवन में प्रगति की, ज़्यादा तरक्की की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। तो आपका भाग्योदय लगभग मैं समझता हूँ 2 वर्ष बाद शुरू होने वाला है। पैसे की स्थिति में किस वर्ष के बाद सुधार होगा? बिल्कुल उसके बाद ही आपकी पैसे की स्थिति में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास पैसे की स्थिति कितनी मात्रा में होगी? देखिए बहुत मात्रा में, अभी लाखों रुपए के कोई ऐसे सिंबल ऊपर नहीं बने हैं।
अभी सिर्फ इसी प्रकार के सिंबल बने हैं कि 2022 के बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं इसको बोल सकता हूँ तो इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, लाखों का बैलेंस हो जाएगा आपके पास। इससे ज़्यादा बोलना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ में ऊपर आपके शनि पर्वत पर बननी बाकी हैं। सर, हमारी आर्थिक स्थिति किस स्तर तक जा सकती है? बिल्कुल 55 वर्ष तक आपकी अनुकूल स्थिति यहाँ पर है, उसमें आपको अभी 2 साल बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे भाग्य में किस वर्ष मकान और ज़मीन के हो गए? हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा है। तो चलिए मैं बताता हूँ। मैंने बृहस्पति पर्व के द्वारा उस ट्रायंगल को देखा उस यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं यदि देखूँ तो एक अच्छी खासी रेखा आपके यहाँ पर इकट्ठ बना रही है। तो 38 से 40 वर्ष के बीच में आपको मकान बनने की संभावनाएं ज़्यादा यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल पर्वत पर उस प्रकार की रेखा है, तो यहाँ 38 से 40 वर्ष के बीच में ऐसा योग है। अब मेरे जीवन में सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड किस वर्ष में है? अभी जो बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये आपके जीवन में लगभग 43 के बाद से अच्छा गोल्डन पीरियड आपके जीवन के अंदर आएगा, जो ऊपर एक ट्रायंगल सा बन रहा है। तो वहाँ आपका लगभग 43 और 44 वर्ष के बीच में ज़्यादा आएगा। किस व्यापार में हम बुलंदी प्राप्त कर सकते हैं? अब उस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई किस उसमें। चंद्र पर्वत भी यहाँ कुछ अनुकूल निकला, थोड़ा सा शनि का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ ठीक है। बुध पर्वत भी उन्नत तरीके से है। जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति कपड़े के काम में, केमिकल के काम में, स्टील में, टाइल्स में, पत्थर में या ग्रेनाइट में, इस तरह के काम, और साथ ही साथ यहाँ बिना सप्लाई के, बिना भाग दौड़ की आपको जीवन में उस कार्य में सफलता नहीं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या हम अपने जीवन काल में बुलंदियों के शिखर पर जा सकते हैं? अगर हैं तो किस वर्ष में? अभी जो बुलंदियों से संबंध, मेरी खैर बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुल मिलाकर के जो आपका जीवन है अब से लेकर के, यानी कि 2 साल के बाद से ज़्यादा आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। बुलंदियों के चिन्ह, बहुत सारी रेखाएं अभी हाथ के अंदर बनने वाली हैं। तो बहुत बुलंदी की बात बहुत ज़्यादा जन्म पत्री में तो बन चुकी होती है, यहाँ अभी वो चीज़ें नहीं बनी हैं। इसलिए जो हाथ में फल है मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। तो चलिए अब मैं बताऊँगा आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर अनुकूलता के साथ बनने वाला ये शुक्र पर्वत अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस तरह की रेखा एक दूसरे को काट करके जब बनती हैं तो संसाधन व्यक्ति के पास सामान्य पुरुषों वाले होते हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनुकूलता के साथ में है, और इतना सारा शुक्र पर्वत घेर कर जब चलती है तो अधिकतर मैंने देखा है कि पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति के पास, ये वो चिन्ह है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको। 43-44 के वर्ष में आपका अच्छा समय शुरू होगा, तो ये वो है। और साथ ही साथ आयु रेखा की बात करूँ, यहाँ पर ये स्थान परिवर्तन का जो मैंने आपको बताया था कि लगता है मुझे 2022 में आपको स्थान परिवर्तन, तो ये यहाँ आयु रेखा में बता रहा था आपकी। तो आयु रेखा कुल मिलाकर के दूसरे चित्र में नीचे तक यहाँ पर देखते हैं तो अभी 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत अच्छी आयु रेखा भी है, उसकी चिंता न करें। संतान के सुख सहयोग की रेखा आपके हाथ में नहीं बनी हुई है, पत्नी के हाथ से संतान सुख रेखा यहाँ पर 1 2 3, हाँ बिल्कुल दिखाई दे गई। यहाँ 2 से 3 संतान रेखा आपके हाथ से भी है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा। अब मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सके, ऐसी क्या पूजा पाठ करें। नंबर 1, इसमें एक ही चीज़ ऊर्जित कर लीजिए। देखिए, बृहस्पति को ऊर्जित करना आपके यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट। अगर मैं देखूँ थोड़ा बृहस्पति का ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 3 माला रोज़ाना करें, और साथ ही साथ रोज़ाना प्रतिदिन हनुमान अष्टक पढ़े। यानी यहाँ थोड़ा सा मंगल खराब था तो मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। एक बेहतरीन सा यहाँ पर आप चाहें तो सोने का छल्ला यहाँ पर पहन सकते हैं। तो भाई इतना करें, या सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, और अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।